अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप इस काडा 850 ये जो गैस कंप्रेसर है इसको खुद घर पे किस तरह से मुरम्मत कर सकते हैं। इस कंप्रेसर में मसला ये है कि ये अगर हम इसको टर्न ऑन करते हैं तो इसकी इंडिकेशन एलईडी भी ग्लो नहीं कर रही, और अगर इसकी स्पीड को फुल करते हैं तो इसके अंदर से हल्की फुल्की आवाज़ आ रही है, मगर ये गैस को सक नहीं कर रहा, हवा को आगे की तरफ भेज नहीं रहा। इसको चेक करने के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके कि इसे रिपेयर किस तरह से किया जाता है, और दूसरा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने इस कंप्रेसर को ओपन कर लिया है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा ये कंप्रेसर दो हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्से में ये पंप लगा हुआ है जो कि गैस को सक करता है या हवा को सक करता है, और दूसरे सेक्शन के अंदर यहाँ पर ये छोटा सा एक सर्किट बोर्ड दिया गया है जो कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। स्पीड किस तरह से कंट्रोल होती है, जब इसके हम इस वॉल्यूम को घुमाते हैं, कम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके वोल्टेज कम हो रहे होते हैं। जब वोल्टेज कम होते हैं तो इस कंप्रेसर की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये हवा को भी कम सक करता है या गैस को कम सक करता है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस कंप्रेसर की ये जो पाइप हैं ये भी इसके साथ टाइट लगे हुए हैं, इनका मसला नहीं है, मगर ये फिर भी गैस को सक नहीं कर पा रहा। उसकी दो ही रीजन है, या तो इसके मैग्नेट कमजोर हो गए होंगे जो कि हमने इसके अंदर नए डालने हैं, या फिर इसके अंदर इस तरह की बोकियां होती हैं, इन बोकियों को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, इन्हें हमें चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप लोग ये जो 4 स्क्रूज देख रहे हैं, मैं इनको जल्दी के साथ ओपन कर लेता हूं ताकि हम ये चेक कर सकें कि इसकी बोकियों का मसला है या इसके मैग्नेट का मसला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसकी एक साइड को ओपन किया है। एक चीज याद रहे कि इस तरह की कोई भी चीज जब आपने अपने घर की ओपन करनी है तो उसकी एक छोटी सी वीडियो जरूर बना ले ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि आपने फलां चीज कहां से उतारी थी। सम टाइम आप कोई गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी चीज मजीद खराब हो जाती है। सो वीडियो बना लेना ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बॉकी है, इसके अंदर मैग्नेट है। अभी मैं इसको जरा टर्न ऑन करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल भी हिलजुल नहीं कर रही, एक जगह पे साकन है, हल्की फुल्की वाइब्रेशन कर रही है, मगर ये बिल्कुल भी हिलजुल नहीं करेगी। मैं इसकी स्पीड को वेरी करता हूं तो फिर भी वैसे की वैसे ही है। सो इसका मतलब ये है कि इसके मैग्नेट के अंदर मसला आ गया है, जो कि इसका ये मैग्नेट साकन हो गया है, आगे पीछे मूव नहीं कर पा रहा। बेसिकली ये मूव करता है, एक दफा इधर आता है, दूसरी दफा उधर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर बनता है और आपकी गैस स्पीड के साथ आगे की तरफ जाती है। सो मैं दूसरी साइड को भी ओपन कर लेता हूं। इस पंप की दोनों साइडों को खोल लेने के बाद आपने यहाँ पर ये जो स्क्रू लगा हुआ है इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद ये बटन नुमा एक यहाँ पर आप लोगों को प्लास्टिक फिटिंग नजर आएगी, इसको भी आपने उतार लेना है। मैं ये प्रोसेस जरा जल्दी कर लेता हूँ। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर से ये वाला मैग्नेट बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैग्नेट को किस तरह से टेस्ट किया जाए कि आया ये ठीक काम कर रहा था कि नहीं। अगर फिर भी आप तसल्ली करना चाहते हैं तो कोई भी लोहे का स्क्रू ड्राइवर आप इसके साथ कनेक्ट करें और उसको वापस की तरफ खींचें, अपनी तरफ उसे वापस खींचें। अगर तो वो आराम के साथ आपकी तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका मैग्नेट कमजोर हो गया है। इसी के मद्दे मुकाबले मैं काडा का ओरिजिनल मैग्नेट पकड़ लेता हूं, मैं इसके साथ स्क्रू ड्राइवर को लगाता हूं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मुझे इसको उतारने में थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, फिर जाकर हमारा ये स्क्रू ड्राइवर इससे उतरता है। इसका मतलब ये है कि इसकी मकनातीसी जो ताकत है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये काम करना छोड़ गया था। सो मुझे इसको रिप्लेस करना है। इसकी जगह पर मुझे ये वाला मैग्नेट डाल देना है जो कि काडा का ओरिजिनल है। काडा के ओरिजिनल मैग्नेट की पहचान ये भी होती है कि इसके ऊपर ओरिजिनल का स्टिकर लगा होता है। ये थोड़ा सा महंगा होता है, नॉर्मल जो मार्केट से आप लोगों को मिलता है वो सस्ता होता है, और जो ओरिजिनल ये काडा का मैग्नेट होता है ये महंगा होता है। सो मैं इसको वैसे ही उसी जगह पे एडजस्ट कर देता हूं जहां से मैंने इसको बाहर निकाला था। इसको एडजस्ट करना बहुत ही आसान है, जस्ट आप लोगों ने मैग्नेट को अंदर की तरफ थोड़ा सा फोर्स कर देना है और इसके बाद वैसे ही इसकी फिटिंग्स को इसके ऊपर अप्लाई कर देना है जैसे आपने इसको खोला था। यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज बताता चलूं कि अगर आप लोगों की बोकियां आप लोगों को हल्की फुल्की भी खराब लग रही हैं, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लग रही हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप उनको रिप्लेस कर दें। सम टाइम बोकियां चलने के बाद थोड़ा सा इस तरह का उनका हाल हो जाता है, इसलिए ये रिप्लेस कर देना ज्यादा बेहतर है। सो मैं इसकी जगह पर ये वाली बोकी को लगा देता हूँ। वेल जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने नई बोकी इसके अंदर फिट कर दी है, नया मैग्नेट इसके अंदर डाल दिया है। मैं जरा इसको ऑन करके चेक कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर मुसलसल आप लोगों को, शायद कैमरे में आप लोगों को नजर ना आ रहा हो, मगर इसकी वाइब्रेशन के अंदर काफी ज्यादा फर्क मुझे नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक तरह से अभी काम कर रहा है।
इस पंप में एक और मसला ये था कि इसकी ये इंडिकेशन एलईडी ग्लो नहीं करती। उसका आसान सा हल है, आपने इस किट को खोलकर इसकी इंडिकेशन एलईडी को चेंज कर देना है, जो कि मैं अभी फौरन से कर देता हूँ। वेल दोस्तों, एलईडी लग चुकी है। हमने यहाँ पर ग्रीन कलर की एलईडी इसलिए लगाई है क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही ये थी। कोई भी आप लगा सकते हैं, रेड नहीं है तो ग्रीन भी लगा सकते हैं, मगर एक चीज का ख्याल रखना है कि प्लस माइनस आपने देख के लगाना है। सो मैं इसकी ये जो बकिया फिटिंग है इसको जरा जल्दी के साथ इसके साथ फिट करके चेक कर लेता हूँ कि आया हमारा कंप्रेसर बिल्कुल ओके हुआ है कि नहीं। वेल जी दोस्तों, अभी बारी आ जाती है इसे फाइनल टेस्ट करने की। तो यहाँ पर मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रीन कलर की एलईडी जो हमने नई लगाई थी वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। अगर बात की जाए इसके एयर प्रेशर की तो काफ़ी बेहतर हो चुका है। पहले तो ये बिल्कुल नहीं था, अभी ये अच्छा खासा है। आप लोग यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये कंप्रेसर ख़राब क्यों होता है। ये कंप्रेसर तभी ख़राब होगा जब आप इसको ऑन करके छोड़ देंगे, आगे जो गैस का बर्नर है, जो चूल्हा होता है, उसको बंद कर देंगे और इसको ऑन रहने देंगे। तो ज़ाहिर सी बात है एक प्रेशर है वो आगे कहीं पर निकलेगा नहीं, तो वो इसके कंप्रेसर की बोगियों को ख़राब कर देगा। सो ज़्यादातर मसला इसमें यही आता है कि जब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं मगर इस कंप्रेसर को बंद नहीं करते तो तब ये ख़राब हो जाता है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।